हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएन टीवी में। और आज हम बात करेंगे डेली ड्रामा डोज में टेलीविजन इंडस्ट्री के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। क्या कुछ नया आया है आपके फेवरेट शो में, क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविजन के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि। तो भाई यहाँ पे बारात पहुंच गई है दिशा के घर पे, जहाँ अभीरा ने किया है सबका स्वागत और अब शादी की सारी रस्में जो है वो पूरी की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे अभीरा ने तानिया के संग मिलकर प्लान बनाया है महर का पर्दाफाश करने में। ऐसे में अभीरा जो है वो महर के फोन की तरफ देखती है, क्योंकि महर के फोन में ही वो सारा सच होता है। अभीरा महर को धक्का देती है और तानिया फोन एक्सचेंज करती है, लेकिन महर को पता चल जाता है। अब ऐसे में ये प्लान भी फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा जो है अभीरा की तरफ से पिघलती है, उसका दिल पिघलता है अभीरा को लेकर और जल्द ही महर का सच भी सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि महर का जो सच है वो सबके सामने आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें अनुपमा की, तो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे अनुपमा वो ही करेगी जो उसका दिल कहता है। जी हाँ, यहाँ पर वो प्रेम के रेस्टोरेंट की रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। वो किसी की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि अनुपमा तो सिर्फ अपना काम ही कर रही है। और अगर अनुपमा जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर देगी, तो ऐसे में फिर से घर में तमाशा होगा। मोटी बात, वो अनुपमा को कभी माफ नहीं करेंगी, वहीं प्रेम का सपना भी टूट जाएगा। सो ऑल और अपकमिंग ट्रैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, अगर हम बात करें तारा की, तो यहाँ पे भाई पूरी तरह से बदल गई है तारा। आप देखेंगे स्टेज पे जब क्वीन उसकी बेइज्जती करती है, उसके बाद तारा काफी सारा जवाब देती है उसे और बाहर निकल जाती है। तभी युवराज और साइना तारा के पास आते हैं। तारा युवराज को भी काफी कुछ कहती है और कहती है कि आपसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं तो सब 3 साल पहले ही भूल गई हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तारा पूरी तरह से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी युवराज कहीं ना कहीं तारा से ही प्यार करता है। अब देखना मजेदार होगा, क्या फिर से इनकी किस्मत दोनों को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। जी हाँ, अगर हम बात करें शहर होने को है, तो काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर शहर ने ऐसी खुशी जाहिर की है जिससे माहिर को लगे कि शहर माहिर से अलग होने के बाद काफी ज्यादा खुश है। वहीं माहिर जो है तन्हाई में बैठ के काफी रोता है और सोचता है कि वो शहर को अपना ले। इसी बीच जोकर जो है एक लड़की का पीछा करता है। शहर उस लड़के को बचाने के चक्कर में खुद ही जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है, और माहिर जो है शहर को ढूंढता हुआ नजर आता है। जी हाँ, अगर अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें, तो यहाँ पे शहर ने माहिर को नाजिमा के बारे में बता दिया है और अब तो नाजिमा की शामत आ गई है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जूलियट जड्डी की, तो यहाँ पे भाई दलजीत का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, वही हुआ जो हीरो नवाब चाहते थे। सोफिया ने आके सारी सच्चाई बता दी दलजीत के बारे में, और अब पम्मी की शादी भी टूट गई है और एक बार फिर से जो गुलाब का प्लान था हीर और नवाब को अलग करने का, वो फिर से फेल हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर हीर तो किसी भी कीमत में उन पेपर पे साइन नहीं करने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि गुलाब उनकी लाइफ में क्या नया बखेड़ा खड़ा करती है। जी हाँ, अगर हम बात करें मंगल लक्ष्मी की, तो भाई इन दिनों काफी ज्यादा ड्रामा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जयराज बन के आया है बिजनेसमैन, जो आदित्य की कंपनी यानी कि पहला स्वाद में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने रखी है एक शर्त, उसे चाहिए 5 साल की सारी रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे जयराज ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसे आदित्य के दूसरे कामों का भी पता चल सके, इसलिए वो कंपनी में बन गया है इन्वेस्टर और अब आगे की तहकीकात पूरी की जाएगी। जी हाँ, अगर हम बात करें नयन तारा की, तो भाई यहाँ पे शावली की एंट्री दिखा दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह नयन तारा अपनी बेटी तारा को सपोर्ट करती है, ठीक उसी तरह अपनी बेटी निशी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शावली आ गई है। और अब शावली ने तो अपनी बेटी को पूरी तरह से सब कुछ बता दिया है। निशी जो है तारा की मूर्ति चोरी करवाती है। ऐसे में तारा जो है निशी पर इल्जाम लगाती है, लेकिन निशी तारा को ही गलत ठहरा देती है और ऐसे में प्रतीक जो है तारा से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो मूर्ति चोरी की गई है अगर उसे जला दिया जाएगा तो क्या होगा। वेल, अगर हम बात करें मन्नत और आरंभी के महासंगम की, तो यहाँ पर तो आरजू यानी कि ऐश्वर्या को पूरा यकीन हो गया है कि उसका लीवर काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब ऐसे में मल्ला ने ब्लड टेस्ट तो कराया था, लेकिन उसका जो लीवर है वो मैच नहीं हुआ है। वहीं अगर
बात करें मन्नत की, तो मन्नत भगवान जी से प्रार्थना करती है कि मल्ला का लिवर मैच ना हो, और वही होता है। अब यहाँ पे ऐश्वर्या को जो है मन्नत के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि आरंभी ने ऐश्वर्या के दिमाग में ये बात डाल दी है कि कोई घर वाला ही आपको डोनेट कर सकता है। अब ऐसे में ऐश्वर्या ने प्लान बनाया है कि वो जबरदस्ती मन्नत को अपने पास लाएगी, यानी कि उसे बेहोश करवाएगी और उसका लिवर जो है वो खुद लगाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश रची है ऐश्वर्या ने, लेकिन मन्नत ने भी आगे काफी कुछ सोच रखा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर आगे क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।